ये है दिल्ली दर्पण। रेखा गुप्ता आई तो है 27 साल बाद, लेकिन काम ऐसे करके जाएगी कि 56 साल तक आएगी नहीं। यही वोट मांगने रेखा गुप्ता आएगी, फिर उसको फूलों का माला बनाया, चप्पलों का माला पहनाया जाएगा। किसी क्षेत्र में उनको चप्पलों का माला स्वागत किया जाएगा फिर रेखा गुप्ता का। ये चोरों का सरकार है, चोरी करते हैं। वोट कौन देता है इनको? कोई नहीं देता है, कोई नहीं देता। वोट चोरी करके जीतते हैं ये। नमस्कार, मैं हूं पूजा नागर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त मेरी मौजूदगी है राजधानी दिल्ली के वजीरपुर गांव में, जहां अतिक्रमण के नाम पे लोगों को हटाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये पहले से ही गवर्नमेंट की ज़मीन थी, जहां कॉर्पोरेट हब बनना था, लेकिन कुछ लोगों ने अपना यहाँ गुजर बसर करने के लिए अपना घर बनाया। तो अभी यहाँ उसी घर को तोड़ने के लिए, अतिक्रमण के नाम पे लोगों को यहाँ हटाने के लिए, विकास के लिए यहाँ भारी सुरक्षा बल आया हुआ है। और जनता का इसमें क्या कहना है, तो आइए बात करते हैं जनता से। बताया जा रहा है कि ये जो इनके घर थे, इनकी पक्की रजिस्ट्री थी और इन्होंने कोर्ट में भी केस डाला था और एक तरफा इनका फैसला हुआ। उस फैसले के बाद यहाँ से अतिक्रमण के नाम पे हम लोगों को हटा दिया है और व्यवस्था नहीं हुई है। तो अब जनता क्या करने की सोचेगी, क्योंकि उनको अतिक्रमण के नाम से उनके घरों को उजाड़ दिया है, उनके घरों पे बुलडोजर चला दिया है, जबरन उनके घर में घुस के उन पे इस तरह से गुंडागर्दी करके दिखाया है कि भाई यहाँ से बाहर निकलो। तो इसमें अब जनता क्या करने वाली है? अब जनता क्या करेंगे? अभी तो फिलहाल सकमे में है, घर टूट गया है तो सकमे में देखेंगे, आगे कार्रवाई करेंगे सरकार से। एक तो जनता की ये उम्मीद थी कि चलो हम हाई कोर्ट में अपील डालें, केस डालें, हमारे लिए सोचेंगे। आजकल का कोई जज साहब हो, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोई सुनने वाले नहीं गरीब को। ये तो अमीरों के लिए कोर्ट बना हुआ है, ये कोर्ट कचहरी है ना, ये अमीरों के लिए, गरीब के लिए नहीं है। आज तक कभी गरीब के साथ इंसाफ किए हैं? हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे डीडीओ, कोई भी नहीं फैसला करते, इतना तो मुझे भी पता है। लेकिन सरकार आने से पहले तो कहा था कि सबका घर सबका विकास होगा, हम सबके साथ है, हम गरीबों के साथ है। तो इसमें अब आपके साथ ये हो रहा है कि आपके घरों को तोड़ा जा रहा है अतिक्रमण के नाम पे। फिर अब आप क्या सोच रही है कि क्या करना है? मैडम, ये जनता के ना सुनने में गलतफहमी हो गए, सुनने में एक कन्फ्यूजन सी हो गए। जो बीजेपी सरकार नारा लगाए थे, जहां झुकी वहां मकान, लेकिन उनके कहने का मतलब ये था जहां झुकी वहां मैदान। मैं आपको एक दिन में एक मौका मुझे दो, जो आपके जितने झुग्गियां हैं, जितने मकान है, सबको तोड़ के हम मैदान बनाएंगे। ये बोले थे बीजेपी, लेकिन जनता ने उनके बाद में आकर सोचे जो हमारे साथ हो सकता है, हमारे लिए सोचेंगे, विकास करेंगे, मकान बनाकर देंगे अच्छा सा। तो आप कहना चाह रही है कि चंद पैसों में अपने वोटों को बेचने की बात हुई है जनता के साथ? बिल्कुल है, सच्चाई यही है। जब तो ये भी होना जरूरी है इनके साथ, ये भी होना जरूर, कम से कम उनको तो भी आंखें खुलेंगे ना। जब हमने वोट दिया तब तो आज ये दिन देखना पड़ा, आज रोड पर खड़े हैं ना। इनके जिम्मेवार सरकार नहीं है, जनता भी है कुछ। तो आपका मतलब ये है कि अब जो वोट दिए हैं उसका परिणाम सरकार खुद जनता देख रही है कि उन्होंने गलत सरकार को चुना, आप ये कहना चाह रही है? हाँ, बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ। आज जनता का भी कह रही हूँ, अभी भी समय है, अभी भी आपके मौका है, जो अच्छा सरकार चुनने की कोशिश करो। आपके लिए क्या बेनिफिट है, हमारे लिए क्या जनता मायने रखता है, वो सुनने का अधिकार जनता का है। जनता का है अधिकार नेता चुनने का, सरकार चुनने का। ये क्या करेंगे? क्या करेंगे बीजेपी सरकार? ये चोरों का सरकार है, चोरी करते हैं। वोट कौन देता है इनको? कोई नहीं देता है, कोई नहीं देता। वोट चोरी करके जीतते हैं ये। दिल्ली में हजारों झुग्गियां तोड़ी जा रही है, रोज झुग्गियां तोड़ी जा रही है। बीजेपी के लोग झूठ बोल रहे हैं, मीडिया कवरेज तोड़ जा रही है। बिल्कुल, अभी एकता कैंप की झुग्गियां टूटी है यहाँ पर। दिल्ली में रोज
डेमोलिशन करवाई हो रही है। और बीजेपी के लोगों को बीजेपी के लोग जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, बीजेपी के लोग जमीन कब्जा करना चाहते हैं और नया नया सत्ता में आए दिल्ली की जमीन बेचकर करोड़पति बनना चाहते हैं, मुझे पता है इस बात का। तो आप कहना चाह रहे हैं कि गरीबों को तो अतिक्रमण के नाम से हटाया जा रहा है और अमीरों के लिए व्यवस्था की जा रही है, खाली कराया जा रहा है। बिल्कुल, हम गरीब नहीं है, लेकिन गरीबों को घर खाली कराया जा रहा है और बीजेपी को इसका हिसाब देना पड़ेगा। यही वोट मांगने रेखा गुप्ता आएगी, फिर उसको फूलों का माला बनाता चप्पलों का माला पहनाया जाएगा। इसी क्षेत्र में उनको चप्पलों का माला स्वागत किया जाएगा भी रेखा गुप्ता का। मतलब आपने उनको वोट दिया, जब वोट लेने के आई थी तब आपको अतिक्रमण के नाम पे अब आपको हटाया जा रहा है, लेकिन जब आपके लिए वोट लेने के लिए आई थी सरकार का कहना तब आप अवैध थे, ऐसा आपका कहना है? यहाँ के दो लोगों का वोटर आईडी था, यहाँ के लोग वोट डाले तो वैध थे। आज वोट डाल दिया, अरे आप कौन होता हिसाब करने वाले? मैम इनका वोटर कार्ड है नहीं, ये झाड़ू वाले हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं, ठीक है ना। झाड़ू वाले नहीं है, ये आम आदमी इंसान का बोली है। इस सरकार से नहीं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं ये बोल रहा हूँ उनके बोलने पे ऑब्जेक्शन उठा रहे, तो ये बोल रहा हूँ कि वो झाड़ू वाले यार क्यों नहीं आगे, ऐसे क्यों मारो, ऐसे नहीं आगे है, क्यों नहीं आगे यार। ये सरकार मैम आपने सुना इन्होंने बात करी कि कहाँ से वीडियो बनाऊं। यहाँ पे सबके घर तोड़े जा रहे हैं अतिक्रमण के नाम से, सबका कहना है कि हमारे यहाँ हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन हो चुका था। ये तो बहरूपी हैं, इन्हें दुख नहीं है, दुख तो हमें है गरीबों का जो हमारे संग पले बड़े हैं। मगर क्या आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार है मैम। ये जैसे बतला रहे हैं, अगर यहाँ पे तो शुरू से सबका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड सबका बना हुआ है, राशन मिलता है, सब कुछ मिलता है यहाँ पर। अभी यहाँ पर आके मतलब बीजेपी ये कांग्रेस झाड़ू ये सब बोलना इनका गलत बात है ना। यहाँ पे गरीब लोग हैं, वो कब कहाँ जाएंगे किराए पे? मेरा नाम रोहित कुमार है, हम भी किराए पे रह रहे हैं। ये लोग 30-40 साल से रह करके आज भी गरीब है। मैं तो नहीं मानता कि ऐसा कोई गरीब हो सकता है। हम तो 30 साल से रह रहे हैं यहाँ दिल्ली में, कमरों में रह रहे हैं, हम भी किराए पे रह रहे हैं। हम तो गरीब नहीं है, हम भी किसी तरह अपना रूम रेंट भर रहे हैं, इज्जत की रोटी खा रहे हैं। ये कि आज भी गरीब है? मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कुछ। तो अतिक्रमण के नाम से जो यहाँ से घर तोड़ दिए, हटा दिया गया है, विकास के नाम पे कॉर्पोरेट हब बनेगा यहाँ पे, ऐसा कहा जा रहा है सरकार का, उसमें आपका क्या कहना है? अगर आपके घर थे, आप यहाँ रेंट पे रहते थे, लेकिन अब वो तोड़ दिए, अब मैं यहाँ नहीं रहता, अवैध जगहों पे हम रहते ही नहीं, हम सीधा लीगल जगह पे रहते हैं। इलीगल जगह पे रहते ही नहीं हम लीगल जगह में रह रहे हैं जहाँ पे कागज वागज हर चीज़ है। जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं उनको देखना चाहिए अपना कुछ भी। और यहाँ पे इतना जाम लगता है, हम 2-2 घंटे जाम में खड़े रहते हैं यहाँ। मैं खुद यहाँ जहांगीरपुरी मेट्रो से यहाँ तक आने में मुझे 2 घंटे लग जाते हैं, जब यहाँ जाम लगता है इस तरीके का। तो इस तरीके से तो मैं मानूंगा ये सही है बिल्कुल फैसला। देखिए किसी का यहाँ कहना है, कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है। कोई कह रहा है कि अगर यहाँ अतिक्रमण के नाम से घर हटा दिए हैं तो यहाँ रास्ते बनेंगे, हम जाम में नहीं फंसेंगे, हमारा एक तरह का विकास होगा। लेकिन यहाँ जिनके घर थे उनका कहना है कि हमारा तो परिवार उजड़ गया, हमने बड़ी मेहनत से अपने घर बनाए थे, अब रेखा सरकार इस घर को तोड़ रही है, जो हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि हम सड़कों पे आ गए। हाँ जी, आपका नाम? हाँ बोलिए। किसका घर उजड़ गया? मुझे नहीं लगता कि किसी का घर उजड़ जाएगा। 4-5 हजार रुपये आप रूम रेंट देकर कहीं भी रह सकते हो, लेकिन इस तरीके से लोगों को परेशान होना, जामों में फंसना। जस्ट इमेजिन अगर कोई एम्बुलेंस है, उसको अपने हॉस्पिटल तक, यहाँ पे आगे मैक्स हॉस्पिटल वगैरह है, वहाँ फैसिलिटी पे जाने में भी ऐसा जाम लग जाता है कि दिक्कत हो जाती है। लोग अपने कामों से आते, थक के आते, यहाँ 2-2 घंटे जामों में फंसे रहते हैं। कौन देखेगा इन्हें? अब जो सही हो रहा है उसको आप लोग गलत बता रहे हो तो गलत। देखिए इनका कहना है कि यहाँ घंटों का जाम लगता है, हम घंटों सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, फिर यहाँ पे आके जाम में फंस जाते हैं। कोई इस अतिक्रमण के नाम पे, अगर अवैध के नाम पे घरों को तोड़ा जा रहा है तो कोई इसमें पक्ष में है, क्योंकि उनका कहना है कि आप अतिक्रमण के जगह रहने ही क्यों आए? आपको पहले ही पता था कि ये सरकार की जमीन है, आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए था। लेकिन जो यहाँ रह रहे हैं, जो गरीब ने अमीरों से कुछ अपने जमीन खरीद के अपना घर बनाया, उनका कहना है कि हमारा तो यहाँ रजिस्ट्रेशन भी था, हमारे यहाँ बिजली बिल भी था, हमें यहाँ सब चीजें मिलती थी, तो हमें अवैध के नाम से क्यों हटाया जा रहा है? तो यहाँ कुछ लोग पक्ष में है तो कोई यहाँ विपक्ष में भी है। यहाँ जो अतिक्रमण के नाम से घरों को हटाया जा रहा है, क्या उनमें से आपका भी घर है? मेरा घर हाँ तो मगर थोड़ा बच गया है। मेरा घर इस गली में, वो आज मकान है ना, उसी गली में है आगे, समझे, वहाँ बच गया है मेरा। बाकी और लोगों का जो है गिराया जा रहा है, ये नाजायज तरीके से है। क्यों? सरकार बसने न देती तो कोई बात नहीं थी। अब बसा करोड़ों रुपए की लागत से बना, और गरीब आदमी के लिए मकान एक बहुत बड़ी चीज है, जीवन मरण का सवाल है मकान के बारे में।
और जो आदमी एक बार बना लिया है, अगर उसका गिर रहा तो वो जब तक जीवित रहे बना नहीं पाएगा। इस महंगाई के दौर में एक ईंट 10 रुपए 7 रुपए की एक ईंट आ रही है, अब वो क्या बनाएगा? अब तो उसका आखिरी हो गया जो कुछ होना था। देखिए इनका कहना है कि अगर हमें उजाड़ना ही था तो हमें बसाने ही नहीं देते। जब हम यहाँ बस रहे थे तब हमें क्यों नहीं रोका गया, और जब हम बस गए हैं खर्चों करके हमने अपना घर बनाया, अपना परिवार बनाया, तो अब हमें अवैध के नाम से हटाया क्यों जा रहा है? जब उसी हिसाब सरकार मुआवजा दे। हाँ। आज के रेट के हिसाब से अगर मकान गिरा रही सरकार, मकान गिराए, रोड निकाल ले, मगर गरीबों के ऊपर भी ध्यान दे और उसी हिसाब से आज के रेट के हिसाब से हैंड टू हैंड जो है चेक उनको पकड़ाया जाए कि चलो भाई जो आप रहे इतने दिन कोई बात नहीं, अब आप अपना चेक लीजिए और अपना कहीं व्यवस्था कीजिए। देखिए मेरे साथ और भी लोग हैं जिनके घर यहाँ तोड़ दिए गए हैं। हाँ जी, आपका नाम? सन्नी। हाँ, क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं का रहने वाला हूँ, यहाँ भी दोस्तदार रहते हैं मेरे भाई, उनका ही मकान है। लेकिन गलत बात है ना, उन्होंने बेचारों ने लिया कैसे ना कैसे के लिया था। अब ले तो लिया, लेने के बाद जैसे ही बीजेपी जीती ये अवैध बता दिया कि यहाँ पे सड़क निकलेगी, यहाँ वो निकलेगा, तो पहले उससे पहले या तो बनवाते ही नहीं। गलत बात है ना। देखिए यहाँ पे सभी की शिकायत है कि जब बन रहे थे, जब हम यहाँ अपना घर बसा रहे थे, तब हमें क्यों नहीं रोका गया, और जब हमारा घर बस गया है तो अब हमें क्यों हटाया जा रहा है? हाँ जी, देखिए मेरे साथ एक माता भी है। मैं 40 आपका नाम चंद्रकला। मैं 40 साल से रह रही हूँ, मेरे बच्चे भी यहीं हुए और मैंने एक लड़की की शादी जन से करी। उस दिन से मैं वोट दे रही थी, जब क्यों नहीं थी मैं अवैध, और मैंने बिजली का बिल लगाया, पानी का बिल है मेरे पास, राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, वोटर कार्ड है। बताओ जी इसने कैसे दे दिए मुझे? आज मेरे ही मकान तोड़ दी, 2 दफे टूट चुका था मेरा, और आज ही 20 गज का तोड़ दी। उसको दर्द नहीं आया, मैंने झूठन मान के नहीं अपना बनाया था, इसको दर्द नहीं आया। जैसे मैं तड़प रही हूँ, भगवान करे वो भी ऐसे ही तड़पे। देखिए इन एक माता की ये बद्दुआ, एक तरह से बद्दुआ दे रही है कि जैसे मैं तड़पी। मैं यही कहूंगी, भगवान करे मैं रो रही हूँ, ऐसे ही रोए और ऐसे ही तड़पे, अपने बेटा बेटियन को ले लेके तड़पे। आज पैसा है मगर गरीब का वो नहीं सुन रही है ना। ऊपर वाला वहाँ की लाठी में ऐसा दम है ना, बताएगा नहीं, इसके में दम है मगर वो बताएगा नहीं, ऐसी लाठी मारेगा इसको कि रोती फिरेगी जी। देखिए गरीबों का दर्द ये है कि उन्होंने बड़ी ही मेहनत से बर्तन चौके की सफाई वगैरह करके अपना एक घर बनाया था, एक आशियाना बनाया था। अब उन घरों को तोड़ के उनको सड़कों पर ला दिया है। अब उन गरीबों के साथ क्या होगा? तो देखा आपने, यहाँ लोगों का बहुत ज़्यादा आक्रोश है। पब्लिक जनता यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्से में है, जिन्हें अतिक्रमण के नाम से हटाया जा रहा है। यहाँ भारी भीड़ है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और अभी जनता का कहना है कि हमने जिस सरकार को वोट दिया उसका वादा था सरकार आने से पहले कि जहां झुकी वही मकान। हम यहां पहले वैध थे, अब अवैध कैसे हो गए, और अब हमें अतिक्रमण के नाम से क्यों हटाया जा रहा है? जब हमारे यहां मकान बन रहे थे तभी हमें क्यों नहीं रोका गया? तो एक तरह से हम बेघर हो गए हैं। जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, गुस्से में है, और हो सकता है कि आगे जाके ये बाहरी प्रदर्शन का रूप ले, आगे जाके ये बेहद गुस्सा उभर के आए। कैमरामैन लक्की रावत और नेहा नागर के साथ मैं पूजा नागर, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।